बातें चल रही हैं वहां पे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की, और यही बात मैं बहुत समय से कह रहा हूं दोस्तों कि बीच में एक पट्टी होनी चाहिए, एक नो मैन्स लैंड होना चाहिए। ये लड़ाई दोबारा शुरू होगी 100%। अब दोस्तों इसमें सब लोग अपना जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने ट्रूप्स भेजेंगे वहां पे, और पाकिस्तान के मुंह में पानी आ रहा है। ये जो जिहाद फलाना और जिहाद ढिमका, इन सब को डिसार्म करेगी, इन सब के हाथों से हथियार छीनेगी और उनको बोलेगी कि बेटा इंसान के बच्चे बनो। हमास ने पहले ही मना कर दिया कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। पूरा वर्चस्व ईरान का है और ईरान को कंट्रोल करता है चाइना। उन दोनों फैक्टर्स को आपने कंसिडरेशन में लिया नहीं और आपने प्लान बनाया। हमास वाले बड़े खुश हो रहे थे 7 अक्टूबर को और कह रहे थे कि हमने इजराइल को एक गिफ्ट दिया है। The Hamas people said that on 7th of October we have given Israel a gift. Ladies and gentlemen, this is the return gift given by Israel. और अगर आप बॉर्डर को देखेंगे आपको यह पता लगेगा कि जो इजिप्ट ने दीवार बनाई है अपने और पैलेस्टीनियंस के बीच में, वो दुगनी बड़ी है जितनी की यहूदियों ने बनाई है। सबके अपने अलग अलग कारण हैं ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उनको जिहाद करना था, उनको पैसे कमाने, उनको जिहाद ही करना है, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। पूरा का पूरा जो मामला है इट विल गो थ्रू इजिप्ट। इजिप्ट प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिकल बेस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इजराइल और हमास के बीच में गाजा पट्टी में जो लड़ाई चल रही थी उसमें पूरा सीजफायर नहीं हो पाया, लेकिन अब बातें चल रही हैं वहां पे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की। और यही बात मैं बहुत समय से कह रहा हूं दोस्तों कि बीच में एक पट्टी होनी चाहिए, एक नो मैन्स लैंड होना चाहिए, जिसमें पूरी तरीके से इंटरनेशनल फोर्स हो जो इजरायलीज को और पैलेस्टीनियंस को फिजिकली सेपरेट रखे, फिजिकली सेपरेट, वरना ये लड़ाई दोबारा शुरू होगी। ये लड़ाई दोबारा शुरू होगी 100%। अब दोस्तों इसमें सब लोग अपना जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन की, कुछ लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने ट्रूप्स भेजेंगे वहां पे, और पाकिस्तान के मुंह में पानी आ रहा है। बिकॉज वेपन्स, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी, इट मीन्स मनी। इट डज नॉट मीन वैलर एंड सैक्रिफाइस एंड ऑनर, इट मीन्स डॉलर्स। तो दोस्तों आज की कहानी गाजा के ऊपर है कि गाजा में क्या होने वाला है। जो ट्रंप ने शर्म अल शेख में बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि ये सीज फायर तो फलाना तो ढिमका ये हो जाएगा, हुआ असल में क्या है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं चाहता हूं वीडियो आप एंड तक देखें। यूएस में आस्क यूएन टू मैंडेट इंटरनेशनल फोर्स इन गाजा फॉर 2 years, डॉक्यूमेंट शोज। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक प्लान बनाया। ये प्लान पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था, वो 20 पॉइंट का प्रोग्राम एक डोनाल्ड ट्रंप जो सबको दिखा रहा था, हमने भी कवर करा है। अब यूएस ने वो प्लान को पुख्ता करा है, पक्का करा है, और उस प्लान को यूनाइटेड नेशंस के सामने फ्लोट करा है। और इसके प्लान के मुताबिक the United States has drafted a United Nations resolution that approves a 2-year mandate for a Gaza transitional governance body and an international stabilization force in the Palestinian enclave. According to the next text seen by Reuters on Tuesday, the draft, which is still being developed and could change, was shared with some countries this week, but has not been formally circulated to the 15-member Security Council. For negotiations, diplomats said it was not immediately clear when Washington planned to. ये वही प्लान है जिसमें पाकिस्तान ने बोला था कि हमारे साथ हाथ हो गया। हाथ हो गया मतलब धोखा हो गया हमारे साथ, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को कुछ दिखाया, हमास को कुछ दिखाया, खुद कुछ लिखा, इजरायलीज को कुछ और बताया, नेतन्याहू से बात करी, और 2 प्लान चल रहे हैं। एक जो मुस्लिम कंट्रीज को दिया, एक जो इजराइल को दिया। यहां पे ट्रंप डबल गेम खेल रहा था दोस्तों। अब हुआ यह है कि the 2-page text would authorize the so-called Board of Peace Transitional Governance Administration to establish a temporary international stabilization force, ISF in Gaza, that could use all necessary measures, code for force, to carry out its mandate. अब होगा क्या? होगा, गाजा में है कौन? ठीक है, इजरायली तो 2005 में भी पीछे हट गए थे, इजरायली आज भी पीछे हट जाएंगे। सीधी सी बात है। देखिए, इजराइल इज सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस, इट्स अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हमास थोड़ा है मेंबर उसका, हमास थोड़ा है मेंबर यूएन का, इजराइल है मेंबर। ये फोर्स आएगी, जैसी ये फोर्स आती है इजराइल कहेगा ठीक है, ये लो चाबी, हमने 2005 में दी थी, हम 2025 में भी दे देंगे, 26 में भी दे देंगे, लो पकड़ो। इजराइल पीछे हट गया। ये जो फोर्स है, ये जो बोल रहे हैं ना, यूज ऑल नेसेसरी मेजर्स, कोड फॉर फोर्स, ये किस पे फोर्स इस्तेमाल होगी?
और ये कौन फोर्स इस्तेमाल करेगा, ये भी डिस्कशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। The ISF would be authorized to protect civilians and humanitarian aid operations, work to secure border areas with Israel, Egypt, and a newly trained and vetted Palestinian police force, which the ISF will be responsible for training and supporting. The ISF would stabilize security in Gaza, including through demilitarization of non-state armed groups and the permanent decommissioning of weapons. Non-state armed groups कौन-कौन से हैं भाई? Non-state armed groups कौन-कौन से हैं? हमास, ये जो जिहाद फलाना और जिहाद ढिमका, इन सब को डिसार्म करेगी, इन सब के हाथों से हथियार छीनेगी और उनको बोलेगी कि बेटा इंसान के बच्चे बनो। रॉयटर्स की स्टोरी है, सेकेंड फेज ऑफ ट्रंप प्लान। The next phase of the plan, which the draft UN resolution could endorse, is to establish Board of Peace and the ISF. The Trump plan also ends Hamas governance of Gaza and says that the enclave will be demilitarized. Hamas has not said whether it will agree to disarm and demilitarize Gaza, something the militants have rejected before. Hamas ने पहले ही मना कर दिया कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि Hamas is controlled by Iran. ईरान की कोई बात नहीं कर रहा, चाइना की कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी ऐसी है कि हमास जो है इट इज फंडेड बाय ईरान। ईरान का 90% ऑयल, जो ऑयल, क्योंकि ईरान इज वेरी रिच इन ऑयल, ईरान का 90% जो तेल है वो खरीदता है चाइना। चाइना हैज गॉट अ होल्ड ऑन ईरान, ईरान हैज गॉट अ डायरेक्ट होल्ड ऑन हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और दुनिया भर के ऐसे 50 ग्रुप है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया भी जिसको लोग कहते हैं, वो उस इलाके में पूरा वर्चस्व ईरान का है और ईरान को कंट्रोल करता है चाइना। उन दोनों फैक्टर्स को आपने कंसिडरेशन में लिया नहीं और आपने प्लान बनाया। The ISF would deploy under a unified command agreed by the Board of Peace and in close consultation with Egypt and Israel after detailed status of mission and forces agreements have been reached. According to the resolution, while the Trump administration has ruled out sending US soldiers into the Gaza Strip, it has been speaking to Indonesia, the United Arab Emirates, Egypt, Qatar, Turkey and Azerbaijan to contribute to the multinational force. It remains unclear whether Arab and other states will be ready to commit troops to the international force, and Israel has repeatedly objected to the deployment of Turkish troops. The draft UN resolution calls on the World Bank and other financial institutions to facilitate and provide financial resources to support the reconstruction and development of Gaza, including through the establishment of a dedicated trust fund for this purpose and governed by donors. यहां पे कहीं भाई साहब आपने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का नाम सुना है? कहीं इसमें आ रहा है कुछ कि भाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के थ्रू हमास से हम हथियार लेंगे, हमास और हमास जैसी फोर्सेस को हम डीमिलिटराइज करेंगे, एक हम आईएसएफ बनाएंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें कई देश अपने ट्रूप्स देंगे, इसको कैसे फंडिंग होगी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसको हम स्टेबलाइज करेंगे, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन यहां पे जो पैलेस्टीनियन फैक्टर था उसको वहां से मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंक दिया। हमास वाले बड़े खुश हो रहे थे 7 अक्टूबर को और कह रहे थे कि हमने इजराइल को एक गिफ्ट दिया है। The Hamas people said that on 7th of October we have given Israel a gift. Ladies and gentlemen, this is the return gift given by Israel. ये देख रहे हैं गाजा को। Looks like a horror movie. Right? So next time, think 100 times before you attack the Jews. This is what will happen to you. Anyway, rebuilding Gaza will take decades, cost 70 billion, experts say 70 अरब का। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली स्लाइड्स में हमने क्या बोला कि अमेरिका कह रहा है हम अपने ट्रूप्स नहीं लगाएंगे वहां पे, हम अपने ट्रूप्स वहां पे नहीं डालेंगे। लेकिन ये जो 70 अरब है, 70 अरब, इसमें से पैसा अमेरिका और यूरोप जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, ये जाएगा, ये रिकंस्ट्रक्ट, देखिए रीबिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन का काम है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, रीबिल्डिंग ऑफ गाजा, इसका उस सिक्योरिटी फोर्स के बजट से कोई लेना देना नहीं जो आईएसएफ है। आईएसएफ का बजट अलग चल रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस का मामला है, ये अलग चीज चल रही है। With a fragile ceasefire between Israel and Hamas in effect, many questions about the reconstruction of the Gaza Strip remain. It may take decades, not years, to rebuild Gaza due to the massive destruction, an expert from the Brookings Institute told ABC News. However, it is unclear whether the reconstruction will begin and who will finance the effort. The Brookings Institute expert Hedi Amar told ABC News it will take about 70 billion to rebuild Gaza, according to an operational damage and needs assessment conducted jointly by the United Nations and the European Union and the World Bank. European and Arab nations, Canada and the US appear willing to contribute to the estimated 70 billion needed to rebuild Gaza, the UN officials said on Tuesday. Oil-rich Arab Gulf states will likely be willing to pay for the reconstruction of Gaza, according to Amr and
Yakubian, Egypt would also provide a logistical base. अब ये है, देखिए मैप पे मैं आपको बताऊंगा कि इजिप्ट क्या प्रोवाइड करेगा, क्यों प्रोवाइड करेगा। आप जब मैप को देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो लोग स्टोरी सुनाते हैं कि when the people in Gaza were suffering, Israel closed its gates. No, the bigger problem here is that Egypt, which is a Muslim country, closed its gates. और अगर आप बॉर्डर को देखेंगे आपको यह पता लगेगा कि जो इजिप्ट ने दीवार बनाई है अपने और पैलेस्टीनियंस के बीच में, वो दुगनी बड़ी है जितनी की यहूदियों ने बनाई है। इट्स बिगर। अब दोस्तों ये देश हैं जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तुर्की, अजरबैजान, यूएई, इजिप्ट, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। अब सबके अपने अलग अलग कारण हैं ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करने के लिए। ट्रूप्स कहां जाएंगे दोस्तों, ये देख रहे हैं स्मॉल, ये बिल्कुल ये दिखेगा भी नहीं, इसको 4 बार जूम करोगे तब जाके तो इजराइल दिखेगा। इजराइल इतना सा छोटा है, यू हैव टू जूम दिस इमेज मल्टीपल टाइम्स। हैविंग सेड दैट, मैंने मोटा मोटी यहां पे लगाया, दिस नॉट एक्यूरेट, जस्ट लाइक दैट। एनीवे, तुर्की को मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने की बहुत बड़ी खाज है, बहुत बड़ी खुजली है। दैट इज वाई टर्की इज इन्वॉल्व्ड। सीरिया में जो ड्रामा हुआ तुर्की का प्रायोजित था, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि तुर्की क्या करना चाहता है। अजरबैजान वहीं पे जाएगा जहां पे तुर्की बोलेगा। यूएई, जाहिर सी बात है, यूएई कैन सेंड ट्रूप्स, यूएई हैज मनी, यूएई इज द कंट्री विद द पर्स, राइट। इजिप्ट मैं आपको मैप पे बताऊंगा कि इजिप्ट क्यों जरूरी है इसमें। इजिप्ट एक नेबरिंग कंट्री है, बिना इजिप्ट के काम नहीं हो पाएगा। और इसके और भी कारण है। देखिए, इजराइल हैज सफर्ड। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं, ये पूरा जो मामला हुआ है 7 अक्टूबर का, राइट, इसमें मैंने खुद बात करी थी। आई स्पोक टू द इजरायली एम्बेसडर, ठीक है, मिस्टर नाउर गिलोन यूज्ड टू बी देयर एंड आई वेंट एंड मेट हिम एंड ही एक्सप्लेन्ड द एंटायर थिंग एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ सैडनेस व्हेन ही स्पोक दीज लाइन्स। ही सेड दैट हमें ऐसा लगता था, यानी कि द इजरायलीज, द ज्यूज, दे थॉट that the Palestinians wanted exactly what we wanted. So I asked him, sir, what did you want? He says, हम लोगों को ऐसा लगता है कि our parents should be cared for, our children should study in good schools, we should have a certain standard of living, we should have good jobs, a stable life. This is what the people of Israel want, to take care of the parents, take care of the children, take care of the family. And we thought that the Palestinians were like us. That is what he said. We thought that the people across were exactly like us. So we gave them jobs and we said that if there is economic prosperity, everything will be fine. But then we realized, and when he was saying Palestinians, he was saying that I'm referring to Hamas here, that हमें ऐसा लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उनको जिहाद करना था, उनको पैसे कमाने, उनको जिहाद ही करना है, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों जरूर, ये मैं मैप पे आपको बताऊंगा। जो लॉजिस्टिकल बेस की बात करी है ना इजिप्ट से, कि इजिप्ट में ऐसा होगा तो वैसा होगा, और सुएज कैनाल भी वहीं पे है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों गेम क्या हुआ है पूरा। यहां पे कतर है, बिग मनी। Qatar has got big money and Qatar is very, very influential in West Asia, in the Middle East and among the Muslim countries. Extremely influential nation, Qatar. Extremely influential. Indonesia, the largest Muslim country in the world. You cannot ignore Indonesia, right? And Pakistan will do anything for money. It's a mercenary country, it's a mercenary army, तो आप इनको पैसे दीजिए, गुलामी करते हैं आपकी। पाकिस्तान इसमें सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड देश है, ठीक है। हर एक पाकिस्तानी आर्मी वाले जो जनरल हैं या इनके जितने भी सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब ने अपनी छाती पे क्यूआर कोड पहन रखा है। आप फोन से यूपीआई से पेमेंट करो, आपकी मर्जी का काम करेगा। एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज फॉर सेल, दैट इज व्हाई पाकिस्तान नेम इज देयर एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग। मैं आपको एक बात बता दूं, इफ द रेट इज राइट, द बल्क ऑफ द ट्रूप्स विल बी प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान। आप देख लेना, मैं आज आपको बता रहा हूं, जब ये फोर्स बनेगी और जब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा, द मेजॉरिटी ऑफ ट्रूप्स, इट कुड बी 20%, 30%, 40%, आई डोंट नो द परसेंटेज, बट द मैक्सिमम ट्रूप्स विल बी प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान, मैक्सिमम। दोस्तों ये हमने लिया है अल जजीरा से, और ये देखिए, ये गाजा पट्टी है, ठीक है। वेस्ट बैंक इस साइड है, इसको छोड़ दीजिए, ये गाजा पट्टी है, दिस एरिया, राइट। और ये साइनाई डेजर्ट है पूरा, ये इजिप्ट है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट। इजिप्ट इज अ वेरी बिग कंट्री, मैसिव कंट्री। ये बॉर्डर है दोस्तों, इजराइल आने नहीं देगा।
बहुत मुश्किल है, इजराइल आने नहीं देगा। तो आप ये देखिएगा कि पूरा का पूरा जो मामला है इट विल गो थ्रू इजिप्ट। इजिप्ट प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिकल बेस। एक आपको जब भी आप राहत सामग्री भेजेंगे, कुछ भी भेजेंगे, इजराइल के थ्रू नहीं जाएगा। इजराइल विल नॉट अग्री। तो दोस्तों, ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा पट्टी है, और यहां से इजिप्ट जो भी सामान आएगा समुद्र से आएगा तो डायरेक्टली इट लैंड हियर, फिर यहां से जाएगा। आई डू नॉट थिंक इजराइल विल अलाउ। इजराइल हैज गॉट वेरी बैड मेमोरीज। Israel has got very bad memories. अच्छा, by the way, not just Israel, even Jordan has got very bad memories after helping the Palestinians. यहां पे तो तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी इन्होंने अर्ली 70s में इस राजा को। यहां का जो किंग ऑफ जॉर्डन है ना, ही इज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और जब पैलेस्टीनियंस परेशान होकर आए थे इसके पास, तो इसने जमीनें दी उनको, अस्पताल दिए, बच्चों के लिए स्कूल दिए, सड़कें बनाई, तनख्वाहें दी उनको लुक आफ्टर करा। और पैलेस्टीनियंस ने इनको एक बहुत प्यारी सी रिटर्न गिफ्ट दी किंग जॉर्डन को। इसकी हत्या करने की कोशिश करी और इसका तख्ता पलट करने की कोशिश करी। तब से किंग ऑफ जॉर्डन ने बोल दिया कि यू आर नॉट वेलकम। आपने एक बात नोट करी है, नॉट वन मुस्लिम कंट्री हैज टेकन वन पैलेस्टीनियन फैमिली। गाना सब लोग गा रहे हैं, गाने में कोई कमी नहीं है, भावनाओं में कोई कमी नहीं है, इमोशंस बह रहे हैं, गंगा जी की तरह इमोशंस बह रहे हैं, लेकिन काम कोई करके राजी नहीं है दोस्तों। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेट्स सी। बट एक बात तय है, नेक्स्ट स्टेप पे दुनिया जा चुकी है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आईएसएफ बनेगी और वहां पे ये लोग जाएंगे और उस इलाके को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब तक आप ईरान को और चाइना को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई लास्टिंग पीस हो सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।